अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिक्स। हम लोग कर रहे हैं 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 कॉम्प्लेक्स रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसके अंदर एक्सरसाइज 2.1 जो है डिटेल में पहले दो वीडियोस में आपको करवा चुकी हूँ। अब हमने नेक्स्ट स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 से पहले मैं आपको शॉर्ट सा एक ब्रीफ सा फटाफट से इंट्रोडक्शन दे दूँगी। प्रॉपर्टीज़ का जो हमने करनी है बहुत ईजी सी है और इसके लिए आपने इन प्रॉपर्टीज़ को बस अच्छे तरीके से समझ लेना है और इनको मेमोराइज़ कर लेना है। अगर आपको ये आ जाएंगी तो ये एक्सरसाइज जो है वो फटाफट से आपसे हो जाएगी। सबसे पहले है रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो करनी है हमने। ऊपर उन्होंने बस कुछ बता दिया कि अगर ए और बी कोई दो नंबर्स हैं, जनरली उन्होंने नाम दे दिया कोई ए बी नंबर है तो उनका सम हम ए प्लस बी और प्रोडक्ट जो है वो ए बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब वो ए क्रॉस बी भी हो सकता है, ए डॉट बी भी हो सकता है, या दोनों नंबर्स को अलग अलग ब्रैकेट्स में लिख दें। फॉर एग्जांपल ए बी कोई थ्री या 2 कोई नंबर है, उनका सम 3+2 होगा, और अगर उनका प्रोडक्ट लेना हो तो हम उसे 3 2 ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हैं, या हम उसे 3 भी ब्रैकेट में 2 भी ब्रैकेट में, या 3.2 लिख सकते हैं, या इस तरह से हम उनका लिख सकते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर। अगर कोई दो नंबर हैं ए और बी, वो रियल नंबर हैं, तो उनका सम भी क्या होगा? रियल नंबर। नीचे एग्जाम्पल भी उन्होंने दे दिया है कि -3 and 5 बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब मैंने आपको रियल लाइन बनाई थी जो पिछली एक्सरसाइज में हम लोगों ने की, तो मैंने उसके अंदर आपको बता दिया था कि रियल लाइन पे नेगेटिव, पॉजिटिव, ज़ीरो पॉइंट्स वाले हर नंबर, ईच एंड एवरी नंबर जो होता है वो रियल नंबर होता है। तो कोई भी ये आपने परेशानी होने का रियल नंबर क्या है, हर नंबर जो है वो रियल नंबर होता है। इंटीजर और नेचुरल नंबर वो सारी कैटेगरीज बात की हैं। तो कोई से दो नंबर हैं ए बी, अगर तो वो ए बी जो है वो बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से, तो उनका सम भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा। और अगर फॉर एग्जांपल कोई नंबर है -3 and 5, वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, तो -3 + 5 = 2 होता है, तो वो भी क्या होगा? रियल नंबर से बिलोंग करेगा। उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि अगर हम ए प्लस बी करें, यानी कोई दो नंबर हैं, एक नंबर पहले रखा है दूसरा नंबर बाद में रखा है, और हम उनको ऐड कर दें तो वो क्या होंगे? बी प्लस ए के। यानी अगर हम नंबर को कोई नंबर पहले रख दें या बाद में रख दें, दोनों को सम करें तो आंसर सेम आ जाएगा। फॉर एग्जांपल 2 and 3 कोई रियल नंबर है, अगर हम 2 + 3 करें तब भी 5 आएगा, और अगर हम 3 + 2 करें तब भी 5 आएगा, यानी दोनों सूरतों में ये बराबर है। उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आप लोगों ने सिर्फ इनके अरेंजमेंट देखनी है कि प्रॉपर्टीज़ हैं क्या। कहीं पे भी आपको कोई नंबर, दो नंबर प्लस होते नज़र आ रहे हैं, या वो मल्टीप्लिकेशन का बाद में देखेंगे, अभी हम अंडर एडिशन देख रहे हैं, अभी हम सिर्फ एडिशन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। अगर कोई दो नंबर आपको नज़र आ जाए, ए प्लस कोई नंबर 2 3 या कोई भी दो नंबर है जिनके दरमियान एडिशन है, और वो इक्वल हों और उनका ऑर्डर सिर्फ चेंज हो, यानी जो नंबर पहले था वो बाद में लिख दिया जाए, इस तरह का कोई भी हो तो उसे कम्यूटेटिव कहते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी देख लें, ए प्लस बी प्लस सी है, पहले इन दोनों में ब्रैकेट्स लगाई हैं, उसके बाद इक्वल करके उन्होंने इन दोनों पर लगाई है, यानी अगर पहले दो को ऐड करें फिर हम लोग उसे प्लस सी में करें तब भी वही आंसर आएगा, और अगर हम लोग सबसे पहले आखिरी वाले दो को ऐड कर लें फिर ए में करें तब भी आंसर वही आएगा। फॉर एग्जांपल कोई 5 7 3 हमारे पास नंबर है रियल, अगर हम 5 और 7 को पहले प्लस कर दें तो 12 आता है, उसके बाद +3 कर दें तो 15, और अगर हम लास्ट से दो नंबर 7 + 3 को पहले ऐड कर लें वो 10, और फिर हम लोग ए वाले में ऐड करें तो 15। उसके बाद एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है प्लस में आइडेंटिटी क्या होती है कि जो नंबर पे किसी किस्म का कोई फ़र्क ना डाले। तो हमें पता है किसी भी नंबर में अगर हम ज़ीरो को प्लस करें तो वो नंबर खुद ब खुद ही आ जाता है, और ये प्रॉपर्टी में एसोसिएटिव भी होती है। ज़ीरो अब दूसरे नंबर पे ऐड करें या ज़ीरो को पहले ऐड कर दें तो नंबर ने तो खुद ही आना है। और एडिशन के अंदर ज़ीरो हमारे पास क्या होती है? एक एडिटिव आइडेंटिटी होती है, यानी कि उसकी वजह से नंबर दोबारा वही आ रहा है ऐड करने से। उसके बाद हमारे पास एडिटिव इन्वर्स। इन्वर्स क्या होता है? किसी भी चीज़ का इन्वर्स वो है कि वो उसका आंसर जो है ना, वो यानी कि इसका इन्वर्स क्या है? -a। अगर हमारे पास कोई रियल नंबर a है तो उसका इन्वर्स हमने क्या लेना है? -a, जो इक्वल जो है एडिटिव में ज़ीरो आंसर आए। किसी भी नंबर का इन्वर्स वो होगा जो उसमें से सब्ट्रैक्ट हो तो उसका आंसर क्या आए? ज़ीरो हो। अगर हम यानी उसके साथ ऐड कर दें तो ज़ीरो हो जाए। जैसे कि कोई 3 नंबर है तो इसका एडिटिव इन्वर्स -3 होगा, यानी कि अगर हम 3 में -3 को ऐड कर दें, प्लस कर दें, तो प्लस माइनस माइनस ही होगा वो, तो ज़ीरो आंसर दे। उसके बाद हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन एज ए फॉलोज हमने पढ़ी है, सेम वैसे ही हैं बिल्कुल,
कि कोई से दो नंबर हैं बिलोंग कर रहे हैं अगर रियल नंबर से, तो उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, रियल नंबर से। दो नंबर उन्होंने लिए हैं और उन दोनों को मल्टीप्लाई किया तब भी वो क्या होगा, वो रियल नंबर होना चाहिए। और मैंने आपको बताया हर नंबर रियल नंबर है, इसलिए दोनों को मल्टीप्लाई करके भी जो आंसर आ रहा है वो भी ज़ाहिर है रियल नंबर ही होगा। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देख लें, अगर हम ए को पहले रखें बी को बाद में रखें, या बी को पहले रखें ए को बाद में रखें, आंसर सेम आएगा। ये दोनों को उन्होंने रियल नंबर्स उठा लिए, इस दफ़ा उन्होंने फ्रैक्शन में उठाए हैं। अगर आपने एग्जांपल देनी है तो आप लोग सिंपल डेफिनेशन के तौर सिंपली भी कोई नंबर 3 2 या 2 3 -3 2 इस तरह भी उठा सकते हैं। जिस तरह पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया है और इसमें उन्होंने क्या किया, 3/2 को पहले रख दिया, 1/3 को बाद में। दोनों सूरतों में आंसर इधर भी, इसका भी 1/2 आया, इसका आंसर भी 1/2 आया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ए बी सी, पहले उन्होंने क्या किया है, ए और बी को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद सी के साथ किया। और इधर उन्होंने क्या किया है, पहले उन्होंने बी और सी को मल्टीप्लाई किया, फिर ए के साथ किया। और उन्होंने बताना ये चाह रहे हैं कि दोनों सूरतों में आंसर क्या आ रहा है, हमारे पास सेम आ रहा है। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। मल्टीप्लिकेटिव हमने अभी एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ी है। एडिटिव आइडेंटिटी मैंने आपको बताई है, वो हमेशा ज़ीरो ही होती है कि किसी भी नंबर में अगर हम लोग उसको ऐड कर दें, अगर किस ज़ीरो होती है कि हम किसी भी नंबर में ज़ीरो का ऐड कर दें तो वो खुद आ जाता है, तो इसलिए हम ज़ीरो हमारी एडिटिव आइडेंटिटी है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी यही है। अब क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है तो किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होकर कैसे वो नंबर आए, तो वन वो वाहिद चीज़ है जो हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर खुद ही आता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के अंदर क्या है कि कोई भी नंबर है और उसको 1/a की फॉर्म में लिख देना, यानी कि अगर कोई भी नंबर a है उसका इन्वर्स क्या होगा, 1/a हो जाएगा। यानी कि अगर कोई नंबर 5 है तो उसका इन्वर्स क्या होगा, 1/5 हो जाएगा। यानी कि उन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करवाएं, 5 और 1/5 को मल्टीप्लाई करें, 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 1। यानी कि आंसर 1 आना चाहिए। इन्वर्स क्या होगा कि किसी भी नंबर से उसको मल्टीप्लाई उसके इन्वर्स को करवाया जाए तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये चीज़ है। और एडिटिव में क्या होता है, एडिटिव वाली इन्वर्स में किसी भी नंबर का इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स, किसी भी नंबर का एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, उसके साथ माइनस आ जाता है। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, 1 और ओवर की फॉर्म में आ जाता है, यानी इन्वर्स की फॉर्म में आ जाता है। और लास्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसके अंदर क्या है कि लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ला, यानी कि दो नंबर्स अंदर ऐड हो रहे हैं और एक बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहले उन्होंने क्या कहा है, लेफ़्ट, क्योंकि ए लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये क्या है, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ला। हो कुछ भी नहीं रहा, सिर्फ पहले ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो गया, देन प्लस ए जो है वो अंदर सी के साथ हो गया। उसके बाद राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ला, क्योंकि सी राइट साइड पे है तो अब ए पहले सी के साथ हो गया, उसके बाद जो है वो बी के साथ हो गया। आंसर ये भी बिल्कुल सेम देगा। आपको एक एग्जांपल सॉल्व करके दे दिया, 2 3 5 को पुट करके आंसर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्लस था, सिंपली सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, माइनस आ जाएगा यहाँ पे, और आपने उसकी पहचान कर लेनी है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ करवाना बहुत ज़रूरी थी इसलिए मैंने करवा दी है, वरना मैं बेसिक चीज़ें ही बता के एक्सरसाइज पर चली जाती हूँ, लेकिन ये करना बहुत ज़रूरी थी, फिर ही आपकी एक्सरसाइज होगी। अब मैं सिंपली आपको बताती जाऊँगी एक्सरसाइज 2.2 में क्या है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि a + b = b + a है, यानी कि अब मैंने आपको बताया था कि वो a + b अगर कोई नंबर पहले है और उसके बाद में, उसके बाद इक्वल करके उसका अरेंजमेंट चेंज कर दिया, यानी कि जो नंबर पहले था उसे बाद में कर दिया है और जो बाद में था उसे पहले कर दिया है, तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और आपने साथ ये भी बताना है कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है या सब्ट्रैक्शन, दरम्यान में क्या है एडिशन, तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन करेंगे। उसके बाद क्या है, ए बी सी और ए बी सी, ये कौन सी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और दरम्यान में क्या है, इनके मल्टीप्लिकेशन है, तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद अब देख लें 7 × 1 = 7। अब ये देखें, कोई नंबर 7 के साथ मल्टीप्लाई हो गया है और दोबारा 7 ही आ गया है, यानी उस नंबर ने मल्टीप्लाई होकर जो 7 है उस नंबर ने मल्टीप्लाई होकर 7 पर कोई असर नहीं किया, तो ये कौन सी थी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये वो वाली प्रॉपर्टी लगी है ना कि 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो वो खुद ही आ जाता है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि मल्टीप्लाई हुआ है तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसके बाद क्या है कि x जो है वो ग्रेटर देन y और x = y और x लेस देन y। अच्छा जी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर, ये वाली प्रॉपर्टीज़ थी ये उसके अकॉर्डिंग है। इनइक्वालिटी क्या होती है कि कोई इक्वेशन हो जिसमें इक्वल ना हो, जैसे a लेस देन b है, अब a = b, ये क्या है, इक्वालिटी है, क्योंकि इनके दरमियान बराबर का निशान है। अगर कोई दो नंबर लिखे और उनके दरमियान बराबर का निशान नहीं है, कोई लेस देन या ग्रेटर देन का साइन है, तो उसे क्या कहेंगे, हम इनइक्वालिटी कहेंगे। यानी इनइक्वालिटी का मतलब है कि इक्वल नहीं है, यहाँ छोटा बड़ा का कोई फ़र्क आ रहा है। तो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास
कि अगर हमारे पास दो नंबर्स के दरमियान लेस देन का, ग्रेटर का या इक्वल का साइन आ जाए तो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं। अब जो प्रॉपर्टीज़ रहेगी वो हम साथ साथ ही देख लेंगे। तो ये देखें उन्होंने क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये तो हमने प्रॉपर्टी का नाम बताना है, वो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है हमारे पास, यहाँ पे आर नहीं आना। उसके बाद ए बी इज इक्वल टू बी है और ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन इनके दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। उसके बाद ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए और ये एरो का निशान है। एरो लगा के उन्होंने क्या किया है कि यहाँ से इस तरफ से भी बी कैंसिल, इस तरफ से भी, और ये क्वेश्चन पूरा दिया हुआ है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए इज इक्वल टू, ये एरो का निशान है, एरो वाला इक्वल है, ए इज इक्वल टू बी। तो ये क्या है, कैंसिलेशन लॉ है। यहाँ बी, ये वाला बी इस बी से कैंसिल हो गया ना, इक्वल अगर दरमियान में इक्वल हो और दोनों तरफ नंबर सेम हो तो वो कैंसिल हो जाते हैं। और इस तरह भी आप लोग कर सकते हैं कि बी इधर प्लस का दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, इसके साथ तो ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि बी ख़त्म हो रहा है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैंसिलेशन लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। मैंने आपको बेसिक प्रॉपर्टीज़ बता दी हैं, ये मैं आपको साथ साथ ही बता रही हूँ। इसको कहते हैं बी कैंसिल हुआ है तो कैंसिलेशन लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, प्लस 5 में क्या प्लस किया है, 5 का ही माइनस किया तो आंसर क्या आ गया, 0। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स किसी भी नंबर का क्या होता है, उसके साथ माइनस आ जाता है और उसमें ऐड होकर आंसर क्या देता है, 0। तो उसे हम क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स। उसके बाद 7 है और 7 के साथ 1 ओवर उसी का इनवर्स है, यानी 7 है और उसके बाद 7 मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, अब खुद ही है वो, लेकिन 1 ओवर की फॉर्म में है। तो इसे हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आपने प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छे से समझनी है और याद रखनी है, तभी आप ये एक्सरसाइज कर सकेंगे। ए ग्रेटर देन बी, एरो ए सी ग्रेटर देन बी सी, यानी कि अब ए ग्रेटर देन बी है तो दोनों तरफ क्या किया है उन्होंने, सिंपली सी को मल्टीप्लाई करवा दिया है। तो ये कौन सी उन्होंने कहा है, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है वो ये है, देखें यही आया हुआ ना हमें कि ए ग्रेटर देन बी है और उसके बाद उन्होंने दोनों तरफ सी को मल्टीप्लाई करवा दिया। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, सिंपल मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, फिलिंग द फॉलोइंग ब्लैंक्स बाय स्टेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर यूज्ड 3x प्लस 3 इंटू वाई माइनस एक्स। अब उन्होंने क्या कहा है, इस इक्वेशन को हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने बताना है कि किस प्रॉपर्टी की फॉर्म में ये पड़ी हुई है, उसके बाद हमने इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है और साथ हमने प्रॉपर्टीज़ के नाम बताते जाने हैं। सबसे पहले है 3x प्लस 3 इंटू वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू, अब उन्होंने क्या किया, सबसे पहले हम लोग, जाहिर है जब हम इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हम पहले सारी ब्रैकेट्स ख़त्म करते हैं। तो हम सबसे पहले 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवा लेंगे, तो 3y माइनस 3x। तो कोई भी हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, जब भी प्रॉपर्टीज़ में ब्रैकेट्स ख़त्म करते हैं यानी हम नंबर्स को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, कि हमने इस नंबर को अंदर मल्टीप्लाई करवाया है। और ओवर सब्ट्रैक्शन, तो दरमियान में क्या है, सब्ट्रैक्शन है। इस पहले नंबर को छोड़ दें, सिर्फ इस पे फोकस करें आपके। इसके अंदर क्या हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ए बाहर था अंदर बी सी था, ए को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया जाता था, ब्रैकेट ख़त्म हो जाती थी और उसके बाद हम दरमियान वाला साइन देते थे तो वो सब्ट्रैक्शन था। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यानी कि अंदर मल्टीप्लाई किया, ओवर सब्ट्रैक्शन और दरमियान में क्या है, सब्ट्रैक्शन है। चलें जी, ये यहाँ तक हो गया। उसके बाद हमने अब क्या करना है, अब हमने इसको रीअरेंज किया। आप देखें इस नंबर, अब हम क्योंकि इसे सॉल्व कर रहे हैं ना, तो अब हम लोग सिंपल अब हमने देखना है एक्स वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लेना और वाई वाली को इकट्ठा किया। जब हमने 3x माइनस 3x कर दिया प्लस 3y, तो वो वाली प्रॉपर्टी जिसमें हम लोग पोजीशन को चेंज कर दें, यानी कि एक नंबर जो पहले था उसे बाद में कर दें और बाद वाले नंबर को पहले कर दें और उसमें कोई फ़र्क ना पड़े, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अच्छा, ये माइनस सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना, वो अंडर सब्ट्रैक्शन के तौर पे तो वो नहीं होती। क्यों नहीं होती, उसकी वजह ये है कि देखें 3x प्लस माइनस, अगर मैं यहाँ पे प्लस लगा दूँ और यहाँ ब्रैकेट लगा के अंदर माइनस को कर दूँ तब भी तो हम इसे अंडर एडिशन कह सकते हैं ना, तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो अगर सब्ट्रैक्शन हो या एडिशन हो तो इसमें हम लोग दोनों सूरतों में इसको एडिशन में कह सकते हैं। अब ये 3x माइनस 3x इसको इकट्ठा कर दिया प्लस 3y आया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा और हमने उसका अरेंजमेंट भी चेंज कर दिया, जो पहले था बाद में कर दिया, तो उसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लिखेंगे। उसके बाद 3x माइनस 3x किया तो वो क्या हो गया, 0 हो गया। अब ये क्या है, 0 हमारे पास क्या होता है, किसी भी नंबर में जब 0 ऐड करें तो वो नंबर खुद ही आ जाता है।
तो 0 हमारे पास क्या होता है, एडिटिव इन्वर्स। तो इसके ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी लग गई है, एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, कि ये इसके अंदर ऐड होकर हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी 3x माइनस 3x हमने किया है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो यहाँ पे होल्ड कर गई ना, ये ऊपर यहाँ पे इसके आगे आएगी, यहाँ मेरे पास जगह नहीं थी मैंने नीचे लिख दिया, ये तो यहाँ पे होल्ड कर गई। अब 3x माइनस 3x, तो जब भी हम लोग उस नंबर में से उसके माइनस को उसी नंबर को माइनस करके उसी यानी किसी नंबर में से उसी नंबर को माइनस करते हैं, यानी 5 माइनस 5 करते हैं, तो वो क्या होता है हमारे पास एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी लगती है। तो वो एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी यहाँ पे लगी है, इसके आगे आना था, वो मैंने साथ साथ एरो लगा के आपको बता रही हूँ। एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी यहाँ पे लग गई। अब क्या है, 0 इसमें ऐड हो रहा है, वो नंबर खुद ही आ रहा है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। होपफुली आपको समझ आ गई होगी, एक दफ़ा फटाफट से दोबारा बता देती हूँ। अंदर पहले 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दे तो डिस्ट्रीब्यूटिव हो गई, उसके बाद हमने रीअरेंज किया तो कम्यूटेटिव हो गई, और उसके बाद जब हमने इन दोनों को माइनस किया तो वो एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी हो गई, क्योंकि वो दोनों सेम वैल्यू थी, सिर्फ साइन का फ़र्क था। और उसके बाद हमने +0 किया तो वो आइडेंटिटी वाली होगी। लास्ट क्वेश्चन है, गिव द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। उन्होंने प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर दिया, हमने सिर्फ नाम देना है। किसी भी नंबर में 0 को ऐड किया और वो नंबर खुद ही आ गया है अगर, तो इसको हम क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। यानी किसी भी वैल्यू में अगर हम ज़ीरो एडिटिव आइडेंटिटी है, यानी उसको हम किसी भी वैल्यू में ऐड करें तो वो खुद ही आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख के हमें पता चल रहा है कि एक नंबर बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है और अंदर 2 नंबर हैं, तो अगर हम उस वाले नंबर को पहले के साथ पहले मल्टीप्लाई करवाया जाता है, दरमियान वाला साइन, और उसके बाद उसी नंबर को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया जाता है, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी हम लोग कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अंदर क्या है, एडिशन है, दैट्स वाई इसको कहते हैं अंडर एडिशन। उसके बाद जो हमारे पास ये लास्ट 3 क्वेश्चन है, इसके पाई है, और पाई में से वही वैल्यू, यानी पाई में से पाई ही ऐड हो रहा है लेकिन माइनस के साथ। तो किसी भी नंबर के इन्वर्स हम लोग किस तरह बनाते हैं, एडिटिव में, एडिशन में, यानी प्लस वाली जब हम लोग काम कर रहे होते हैं एडिशन का, तो किसी भी नंबर का इन्वर्स कैसे बनाते हैं, उसके साथ माइनस करते हैं, और अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो आंसर क्या आता है, 0। तो वो क्या आता है, एडिटिव इन्वर्स। यानी किसी भी नंबर में वो वैल्यू जो हम लोग ऐड करें और आंसर 0 आ जाए तो वो क्या होता है हमारे पास, एडिटिव इन्वर्स। उसके बाद कोई से 2 नंबर हैं। अब देखें, इज़ अ रियल नंबर, √3 एंड √3 इज़ अ रियल नंबर। तो मैंने आपको बताया था हर नंबर रियल नंबर है, हर नंबर। तो ये √3 भी एक नंबर है, कोई इसका कैलकुलेटर पे आंसर कोई पॉइंट्स में आएगा, और ये भी √3 है। तो अब कोई से 2 नंबर रियल नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो हमने कोलोइयर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन में क्या पढ़ा था कि कोई 2 नंबर रियल हों, ए भी रियल हो, बी भी रियल हो, और अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आए, रियल आए, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कोलोइयर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि ये 2 नंबर हैं और हमें पता है हर नंबर रियल नंबर होता है, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनका आंसर भी रियल नंबर आ रहा है, तो हमने कह दिया कि ये कोलोइयर प्रॉपर्टी कोलोइयर लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम प्रॉपर्टी आपने ध्यान से देखनी है, वो ये क्या, इन्वर्स। अब हमने इनको सॉल्व किया, दोनों फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रही थी, 5 से कैंसिल, 8 से कैंसिल, और ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, आंसर क्या आया, 1। तो अब आपने इन्वर्स को लेके आप लोगों ने परेशान वो आइडेंटिटी को लेके आप लोगों ने कहना, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को, किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, हम उस नंबर को इन्वर्स कर देते हैं। अब ये नहीं है कि 4 का जो है वो 1/4 है, 5 का 1/5 है, यानी 1 की फॉर्म में ही आएगा, ऐसा नहीं होता। अब फॉर एग्जांपल ये कोई नंबर था -5/8, तो इसका इन्वर्स क्या था हमारे पास, जो हमने उसके साथ मल्टीप्लाई करवाया है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में यही होता है ना कि आंसर 1 आना चाहिए, चाहे उसके साथ 1 को मल्टीप्लाई करवाएं या उसके इन्वर्स को करवाएं या जिसको भी करवाएं। तो -5/8 का इन्वर्स क्या है, -5/8 को उलट कर दिया है, तो वो क्या है, 8/5 आ गया। और माइनस को मल्टीप्लाई इस वजह से करवाया कि हमने आंसर क्या 1 लाना है, माइनस माइनस करके हम लोगों ने ख़त्म कर देना है। ज़ाहिर है माइनस नीचे भी हो तो उसने ऊपर ही आ जाना है, तो उसको रकम को उल्ट कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल 5 का इन्वर्स क्या होता है, 1/5, और इसी तरह अगर कोई नंबर है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 1/4 है, 1/4 हमें दे दिया गया है और उन्होंने कहा है कि आपने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताना है, तो हम क्या करेंगे, 1/4 को उल्टा देंगे। तो जब हम 1/4 को उल्टाएंगे तो वो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, सिंपल। और अगर 4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है तो 4 को उल्टा दें तो वो 1/4 आ जाएगा। इस तरह से तो ये थी एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज 2.2 जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। मैंने पूरी कोशिश की है आपको डिटेल में समझाने की। स्टिल कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम 2.3 को स्टार्ट करेंगे। Thank you so much.